विद्यार्थियों के की हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और यूजीसी नेट के लिए हिंदी की तमाम परीक्षाओं के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो हमेशा पूरा देखिए, शॉर्टकट का रास्ता मत चुनिए, शॉर्टकट में कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे रील्स घुमाते रहेंगे हाथ से, उससे हो सकता है कुछ सीख जाएं, लेकिन जिस तरह से गहराई के साथ समझना सीखना और इस मेमोरी में किसी विषय को फीड करने का जो तरीका होगा, वो बार बार रियाज करने से, बार बार किताब पढ़ने से, बार बार वीडियो सुनने से और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करने से ही संभव होगा। और अगर एक प्रयास निरंतर चलता रहता है तो आपको 1 साल 2 साल के बाद तो उस विषय में भी महारत हासिल हो जाएगी और आपकी एक समझ बनेगी, विद्वता बनेगी और आप अपना एक नज़रिया और विजडम डेवलप करते हुए जाएंगे। कुछ भी जब आसान नहीं है तो फिर संघर्ष और मेहनत का रास्ता ही हमें मकबूल और मजबूर और मजबूत बना सकता है। हम बात कर रहे थे प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर। 1936 में प्रकाशित हुआ था, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। और उसी वर्ष प्रेमचंद भी इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। हम बात कर रहे थे सिलिया और मातादीन के अफेयर की, और किस तरह से जब मातादीन उसको सिर्फ संभोग की वस्तु समझता है, सिर्फ उसके साथ सोता है, लेकिन उसको अपनाने को तैयार नहीं होता है, तो सिलिया के घरवाले आते हैं और उसके मुंह में हड्डी ठूस देते हैं। उसको कहते हैं या तो तुम हमारी जाति में आ जाओ, चमार बन जाओ, या फिर हमारी बेटी को अपनी जाति में ले जाओ, ब्राह्मण बना लो। इस तरह से बीच रास्ते में छोड़ करके तुम अपने आप को महान बनाने का दावा अगर करोगे तो इस प्रकार की चीजें हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और सिलिया है कि हमेशा उसके पीछे भागती रहती है और बार बार यही कहती है कि मैंने तो तुम्हारा हाथ थामा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इधर समस्या खड़ी हो जाती है दातादीन के साथ कि दातादीन अब क्या करें। तो दातादीन अपने बेटे से कहता है कि चाहे सारी दुनिया छोड़नी पड़े लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तू चिंता मत कर। क्या कहता है, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा। दातादीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सीलिया को त्यागना पड़ेगा। मातादीन ने सीलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखकर कहा, मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर कोई दोष न रहेगा। प्रायश्चित यानी पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। आपको पता ही है ना कि गंगा में नहाओ और सारे पापों को धो लो। ये तो व्यवस्था है ही हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में, कि आप कितना भी बड़ा पाप कर लो लेकिन आप गंगा माही में डुबकी लगा लो, फिर देखिए सारे पाप शन्न शन्न करके साफ हो जाएंगे। मातादीन ने सिलिया की ओर देखा, पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता, तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दातादीन पुत्र स्नेह से विवल होकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, धन जाए धर्म जाए लोक मर्याद जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो कहता है कि तुम्हारे लिए चाहे मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुमको नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातादीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सीलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। मातादीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता।
सिलिया ने क्या कहा, वास्ता कैसे नहीं, इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती। तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई। जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने मातादीन का हाथ छोड़ दिया और खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहीं अनाज मान रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैर उसे बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा खा पी आ। सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घरवाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण भरी नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, किसी की मैंने तो किसी को दयावान पाया ही नहीं। क्या बोलती कि आज तक मुझे मेरे ऊपर तो कोई दया करने वाला मुझे मिला ही नहीं, नहीं पाया, ऐसा बोल रही, क्योंकि मेरे पर तो हर कोई अत्याचार करता है। इसलिए मैं किसको दयावान कहूँ, घर वालों को कहूँ या बाहर वाले पराए लोगों को कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो फिर बाद में क्या होता है कि होरी उसको अपने घर में जगह दे देता है, क्योंकि दात मातादीन तो उसको स्वीकार करता नहीं है। बस जब जवान थी, जब सुंदर थी, तब उसके साथ मजाक किया बस, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहा पंडित ने, कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं। समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी है, न देंगे। मेरे लिए क्या, मजदूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूंगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी, तो क्या तुम न दोगे। अब होरी से कहती है कि अगर मुझे घर से निकाल देंगे वो, तो मैं आपसे कहूंगी तो आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। होरी घबराता, लेकिन धनिया नहीं घबराती है। धनिया कहती, मैं मदद करूंगी तुम्हारी बेटी। धनिया दयाद होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। और धनिया ने निर्भीक स्वर में क्या कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसा खा लेंगे, और क्या करेंगे, कोई उनकी दबेल हूँ। उसकी इज्जतली बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई, ये उसी नियत का आज फल मिला है, पहले नहीं सोच लिया था। तब तो बिहार कर रहे थे, मतलब धनिया कह रही कि तो उसमें तो मजा कर रहे थे, उसमें तो उसके शरीर में रस आ रहा था। अब अब इज्जत की बात आई तो सारी हवा निकल गई। अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया था। मतई यानी जो उसका पति था, माता दिन, उसके मुंह में हड्डी डाल दी थी ना, उसका धर्म भ्रष्ट भ्रष्ट कर दिया ना। क्योंकि सिलिया के साथ सोता तो है, लेकिन सिलिया को अपनाने से इनकार करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि या तो तू हमारे धर्म में आ, या फिर तू अपना धर्म त्याग दे। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया। अब होरी, मैंने कहा ना, हमेशा वो धर्म संकट में रहता है, इसलिए पंडित पंडित जी की के ऊपर करुणावान हो रहा है। लेकिन पंडित ने जो कुकर्म किया है उसका क्या, उसकी बात वो क्या समझेगा। उसकी पीड़ा सिर्फ सीलिया समझ सकती है, और सीलिया के घर वाले लोग समझ सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो भी हो, फैसला एक तरफा हो जाना चाहिए। धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया, तब तो किसी को बुरा न लगा। अब तो मतई बेधर्म हो गए,
क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं रखी तो चमारिन उस पर नेमी धर्मी बनते हैं? बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर, न जाने कैसे बेदरद माँ बाप है कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी, क्योंकि सिलिया का दुख अनंत है बेचारी का। कहते हैं ना कि न वो घर की रही न घाट की रही, मतलब क्या करेगी बेचारी अब वो तो समझती भी नहीं है कि धर्म क्या होता है और जाति क्या होती है बस। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुकर्म किया है उसकी सजा कहीं न कहीं सिलिया को भुगतनी पड़ रही है। तो गोदान में प्रेमचंद कहीं न कहीं इस चीज को बार बार बताते हैं कि आखिर ये जो धर्म के नाम पर जो कुछ खेला चल रहा है उसका समाधान उसके भीतर की जो वास्तविक चेतना है उसको समझे बगैर नहीं हो सकता है। तो उसको समझने की आवश्यकता है और बार बार वो तमाम पात्रों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो सिलिया और दाता मातादीन के माध्यम से भी वो कुछ न कुछ यही बता रहे हैं। चाहे जाति को तोड़ने की बात हो, चाहे धर्म की जो संकुचित व्याख्या है उसको कहीं न कहीं विस्तार देते हुए नजर आते हैं। वीडियो पूरा देखिए, सुनिए और समझिए। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया पूरा सुनने के लिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम आगे जो बातचीत करेंगे वो किस पर करेंगे। अब होरी के सामने अपनी बेटी के विवाह की बात आती है और होरी उसका समाधान कैसे करता है। सोना 16 वर्ष की हो चुकी है और उसका विवाह करवाना है, लेकिन मैंने कहा ना उसके पास 200 रुपये का बजट है और वो भी उसके पास नहीं है। और राय साहब जो वहाँ के जमींदार हैं उनकी उनकी बेटी की शादी का बजट 1 लाख रुपये है जो उनके पास पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है उनके पास में। तो समाज की जो विषमता है, समाज का जो विभेद है, जो असमानता है उसको यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है।